हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि द्विघात समीकरण से है। प्रश्न कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसकी आधार से 7 cm कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, आप लोग सुन लेंगे और लिख लेने का प्रयास करेंगे। कहता है कि द हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल है ना इज 7 cm लेस ऑफ इट्स बेस है ना इफ द hypotenuse of its is the hypotenuse of its is 13 centimeter, then find the value of other two sides। ऐसा लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट समझाऊंगा आपको। पहले तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है, ऊंचाई के लिए मानना पड़ेगा अन्य दो भुजाएं फाइंड आउट करना है। यहाँ हाइपोटेनियस दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो कर्ण दिया हुआ है तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि लंबाई या ऊंचाई, इसको कह सकते हैं ऊंचाई का वर्ग बोल सकते हैं इसको, है ना। लंबाई या ऊंचाई बोल सकते हैं, आधार और लंब का स्क्वायर बोल सकते हैं, ऊंचाई का स्क्वायर बोल सकते हैं, है ना। और क्या बोल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि अदर टू साइड्स में क्या आएगा, ऊंचाई यानी कि लंब और आधार आएगा। ये तो दिया ही गया है ना। तो आपको मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने। ये राइट एंगल ट्रायंगल लेने के बाद हमने कंसीडर किया इसको, इसमें कह रहा है ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमें क्या करना होगा, यदि हम लंब को x माने तो आधार क्या होगा, आधार x प्लस 7 होगा। ये cm में होगा, ये भी cm में होगा। यदि हम आधार को x माने तो लंब क्या होगा, लंब आपका x माइनस 7 cm होगा, यही होगा। अब एक चीज समझिएगा इससे कि क्या दोनों से फाइंड आउट हो सकता है। तो दोनों से फाइंड आउट करने के लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी होगी। क्यों करनी होगी, ये चीज सीखिएगा। यहां दोनों समेशंस में हैं। आप बताइए कि एक x माइनस 7 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर, और एक x प्लस 7 का होल स्क्वायर और x का स्क्वायर, यानी कि एक में पॉजिटिव और एक में निगेटिव। तो क्या दोनों से वैल्यू सेम आएंगी, नहीं आएंगी, है ना। तो पहले इसको सीखिए, समझिए, तब बनाइए, अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहां कहता है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, अर्थात कि आधार को मानिए x और ऊंचाई को x माइनस 7, अर्थात लंब को x माइनस 7, यानी कि ये वाला डाटा मत लिखिए, है ना।
क्योंकि ये आधार से 7 सेमी कम बता रहा है। आप सभी को समझ आ गया होगा, है ना। तो इसको मत लिखिए, इसको लिखिए। चलिए मैं कच्चा ही बता देता हूं, फिर पक्का में मैं लिख के पूरा बता दूंगा। पहले तो ये आपको सीख ही लेना है, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 7 द होल स्क्वायर। सेमी नहीं लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं 13 द स्क्वायर लिख ले रहा हूं मैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 14x और ये हो जाएगा प्लस का 49 इज इक्वल टू 169 हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 14x हो जाएगा और प्लस का 49 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x और ये हो जाएगा माइनस बड़ा वाला है और प्लस छोटा वाला है तो माइनस का साइन होगा और ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7x होगा और माइनस का 60 होगा और ये हो जाएगा 0 के बराबर। ये दो इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में। 0 में किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है। तो इससे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस के 16 इज इक्वल टू 0, यही मिलेगा। अब ऐसा फ्रैक्शनल वैल्यू लिखना है इसका मल्टीप्लीकेशन करके, यहाँ 1 है और यहाँ 60 है तो इसका माइनस 60 आ रहा है। ऐसा लिखना है कि जोड़ के घटा के माइनस का 7 आ जाए। तो आप जानते हैं कि 60 के लिए 12 पंचे 60 होता है, 15 चौके 60 होता है ना। तो आप इसके लिए क्या क्या लिखेंगे, 60 का फैक्टर कर रहे हैं तो 7 5 12 होता है, 7 5 12 होता है तो 12 से 5 घटाएंगे तो 12 पंचे 60, तो इसके लिए 5 लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ये तो मैं कच्चा बता रहा हूं, आपको सिखा भी रहा हूं। यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस के 12x और प्लस के 5x। अब ये पूछेंगे कि सर आपने एक माइनस का लिख दिया एक प्लस का, क्योंकि हमें माइनस लाना है तो माइनस बड़े वाले में लिख दिया और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का 16 हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा। आप जानते हैं कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस हो तो ये प्लस हो जाता है ना, और ये 60 हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x कॉमन लीजिए तो x माइनस 12 हो जाएगा और यहाँ से क्या ले लीजिए 5 प्लस का कॉमन लीजिए तो x माइनस 12 हो जाएगा। अब इज इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 12 आ गया कॉमन तो x प्लस 5 हो जाएगा। अब देखिए कि दो वैल्यू आएंगे, इससे जो आएगा इससे x इज इक्वल टू 12 आएगा और इससे जो आएगा x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 5। अब जानते हैं कि माइनस वैल्यू कंसीडर नहीं किए जाते हैं, प्लस वैल्यू कंसीडर किए जाते हैं, है ना। तो आप सोच रहे होंगे सर आपने इसको काट दिया, हमने काट इसलिए दिया है कि इससे आधार से 7 सेमी कम कर रहा है, कौन, ऊंचाई कम है, इसलिए हमने काट दिया। इससे बनाएंगे तो फिर उल्टा माना जाएगा, है ना, तो उल्टा मान नहीं लाना है। कहिएगा तो मैं बता दूंगा कि हाँ कैसे उल्टा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये x आ गया 12, यानी कि आधार 12 आ जाएगा तो ऊंचाई 5 आ जाएगा, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बन जाता है, तो अदर 2 साइड्स निकल जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आइए हम इसको पूरे प्रोसेस के साथ बनाते हैं, है ना। यहां लिखा हमने हल अर्थात सॉल्यूशंस लिखा, क्या लिखा, सॉल्यूशंस लिखा, और क्या लिखा कि दिया है, गिवन लिख दिया हमने, दिया है, क्या दिया है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में यही दिया गया है। फिर क्या दिया गया है कि ऊंचाई जो है वो आधार
आधार से 7 cm कम है ना, यही दिया हुआ है। अब कहता है कि कर्ण दिया गया है कितना, कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर, यही दिया गया है। आप फिगर बनाने का इच्छा हो तो बनाइए, नहीं बनाने की इच्छा हो मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर बना दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो यहां लिखता हूं मैं, अब माना कि, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। माना कि आधार बराबर x, है ना, और ये x लिख लिया आपने। इसमें सेमी में लिखना चाहें तो सेमी में ही लिख लें, तब वहां पे दिक्कत नहीं होगा। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 7 cm हो जाएगा, यही होगा। अब आते हैं फिर, चूंकि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, यही होगा। या कर्ण का वर्ग कितना है, 13 का है, और ये कितना है, ये है आपका x स्क्वायर, और ये हो जाएगा x माइनस 7। हमने cm में नहीं लिखा, ये cm मान लिया हमने। ये हो जाएगा 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, और ये जो होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और माइनस का 14x होगा, और प्लस का 49 होगा, है ना। अब आप चाहे तो इसमें भी बना सकते हैं, और चाहे तो मिटा देता हूं मैं, है ना। ये तो मैंने सिखाने के लिए रफ में बताया, बाकी आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो काफी कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। यहां से देखिए, हमने लिखा 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर लिखा हमने, माइनस 14x लिखा, और प्लस का 49 लिख लिया। या 169 माइनस 49 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, मत लिखिए, माइनस नहीं करिए, इसको ही इधर लेके आइए। तो 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 माइनस 169, ये कर लीजिए। यहाँ देखिए, ये 0 हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 14x होगा, और यहाँ माइनस 120 होगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, अभी हमने बता दिया था बारीकी से। 2 कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 14x हो जाएगा, और माइनस 14 नहीं होगा, 7x होगा, और ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। यहाँ से 2 इधर आएगा, तो 0/2। पूरे प्रोसेस के साथ मैं बता रहा हूं कि एग्जाम में बैठ करके कैसे बनाते हैं। अब ये हो जाएगा, इसलिए 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, इसको बॉक्स में बंद कीजिए, है ना। पुनः या पुनः लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या बॉक्स में नहीं बंद कीजिए, या करके ही लिखिए, आगे मान निकालते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, या करके लिख लीजिए। या 0 इज इक्वल टू, यहाँ x हो जाएगा, माइनस 12x होगा, और प्लस 5x होगा, और माइनस 60 होगा। या 0 इज इक्वल टू x माइनस x इंटू एक्स माइनस का 12, और यहाँ प्लस 5x माइनस का 12 होगा, है ना। यहाँ से देखिए, 0 बराबर x माइनस का 12 हो जाएगा, और x प्लस का 5 हो जाएगा, है ना। अब हम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, दोनों को अलग अलग इंडिविजुअल करते हैं, चूंकि प्रत्येक में 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे, चूंकि x माइनस 12 बराबर 0, या x प्लस 5 बराबर 0।
यहां से इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो इसलिए x बराबर 12। हमने डायरेक्ट एक स्टेप खत्म कर दिया, या x बराबर -5। ये वाला मान्य नहीं होगा और ये वाला मान्य होगा, ये वाला मान्य होगा। तो लिखेंगे यहां x के 2 मान प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक ऋणात्मक है, अतः x बराबर 12 ही मान्य होगा। पुनः क्या लिए थे? आधार बराबर x, यहाँ चुकी करके लिख लीजिए, इसलिए x cm लिखे थे। आधार बराबर 12 cm है ना, तथा ऊंचाई बराबर क्या लिए थे? x माइनस का 7 cm लिए थे ना, या ये हो जाएगा ऊंचाई बराबर 12 माइनस का 7 cm, इसलिए ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? 5 cm। एक उत्तर यहां मिला आपको, है ना, एक उत्तर यहां मिला आपको, दोनों उत्तर मिल गए। अतः आधार बराबर 12 cm तथा ऊंचाई बराबर 5 cm होगा। यही इसका आंसर हुआ फाइनल।